नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी मित्रों। आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध है, वीडियो को पूरा देखें भाई। आपके लिए बहुत मेहनत से हम वीडियो को चुन चुन कर लाते रहते हैं, फिर भी बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो ना ही लाइक करते हैं, ना ही सब्सक्राइब करते हैं और ना यही बताते हैं कि हमारी वीडियो कहाँ से देखते हैं। खैर छोड़िए, बढ़ते हैं खबरों की तरफ। दोस्तों, पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। जब इस लड़के से पत्रकार पूछता है कि क्या आप बाबा रामदेव को मानते हैं, क्या बाबा रामदेव को जानते हैं, तो ये भाई बोलता है कि वो तो व्यापारी हैं, आप उन्हें बाबा कहकर क्यों पुकार रहे हैं। वो तो अपने सामान को केवल एडवर्टाइज करना जानते हैं, वो अपने सामान को बेचना जानते हैं। आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, जरूर बताइए। बाबा रामदेव को आप जानते होंगे। कौन बाबा रामदेव? मैं नहीं जानता। इतने बड़े बाबा हैं, इतनी बाबा बड़ी मैं नहीं कंपनी जानता। के बाबा ऑनर हैं। राम रहीम भी था, आसाराम भी था। बिजनेसमैन बोलिए ना, उनकी तो बात नहीं करें जो पतंजलि का जो प्रचार वगैरह करते हैं। सही पकड़े हैं। तो बिजनेसमैन बाबा रामदेव बोलिए ना, आपको दिक्कत क्या है? बिजनेसमैन रामदेव बोलिए, बाबा कहाँ से आ जाता है? ये भगवान क्या जुल्म है। हैं? पूजा पाठ कर रहे हैं, घर में आके आपके हवन कर रहे हैं, हैं? करते होंगे ना पूजा पाठ। काय का हवन कर रहे हैं? आपके घर में आप जब पैदा हुए थे आपका हवन उन्होंने पढ़ा था क्या? तभी आप बीजेपी के पत्रकार पैदा हुए हैं। कहाँ से बाबा हो गए? कल को अगर मैं जरा सा भगवा वस्त्र धारण कर लिया तो मोहित बाबा हैं। दोस्तों, इस पत्रकार ने जो भारत में कट्टरपंथी बैठे हुए हैं, जो भारत देश को तोड़ना चाहते हैं, जो ये कहते हैं कि मुसलमानों को भारत में आजादी नहीं है, उसके बारे में ये पत्रकार क्या बोलते हैं आप खुद सुनिए। दुनिया के करीब 32% से ज्यादा मुसलमानों की आबादी वाले देश इस वक्त डर के साए में जी रहे हैं। एंड माइंड यू, वहां पर कोई हिंदू राष्ट्र का परचम बुलंद नहीं कर रहा है, कोई आरएसएस नहीं है, कोई बीजेपी नहीं। अरब वर्ल्ड बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। लेकिन भारत में रहने वाले लगभग 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान सुकून में रोजा रख रहे हैं, इफ्तारी कर रहे हैं, ईद की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, जब इस भाई ने इस महिला से पूछा कि मोदी आपको कैसे पीएम लगते हैं, तो इस महिला का जवाब क्या आता है आप खुद सुनिए। मोदी चोर है, मोदी चोर, मोदी चोर। मोदी चाय बेचेगा, चाय पहले भी चाय बेचता था, अभी भी चाय बेचेगा, 2026 में चाय ही बेचेगा, चाय वाला। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ईरान वार में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत हो चुकी है। कई लोग देश में शोक घोषित करने की मांग कर रहे हैं, कई जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। इस पर इस व्यक्ति का क्या कहना है, जरा सुनिए। खामनेई के मौत के बाद जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसके समर्थन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को देश में राष्ट्रीय शोक घोषित कर देना चाहिए, वो भी कम से कम महीने दिन का। पापा पंचर साट रहे हैं, सुनो, पापा पंचर साट रहे हैं, दुकान पे जाओ, सब ध्यान दो, सब शाम को आटा चावल लाना है। खामनेई जहाँ का है वहाँ के लोग खुशियाँ मना रहे हैं, यहाँ वाले लो रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार अपना जो स्टैंड ले रही है सही ले रही है, अपने लोगों को निकाल ले। ये साले इतिहास गवाह है, शुरू से अंत तक लड़ते रहे हैं, एक दिन खुद में लड़के मर जाएंगे। और तुम जो भारत के अंदर वाले हो, तुम्हारे लिए हम है। दोस्तों, मैं पूछता हूँ कि कैसी सरकार है, कैसी प्रशासन है। कोई अगर अपनी आवाज उठाना चाहता है या कोई अपनी आवाज उठाना चाहता है, अपनी बातों को कहना चाहता है, तो उस पर प्रशासन कैसे टूट पड़ते आप खुद देखिए। हो सकता है, मैं चाहता हूँ कि मेरी जान के रक्षा के लिए, लेकिन जितना हम आदमी व्यवहार कर रहे हैं, आप लोग मुझे अपनी बात तक कहें। देख लीजिए, दोस्तों, अगला ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पर एक महिला और धीरेन्द्र शास्त्री बात करते हुए नजर आते हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री इजराइल के बारे में क्या क्या बोलते हैं आप खुद सुनिए। क्या लगता है, इजराइल लड़ाई में? कुछ भी कहो, इजराइल है तो शेर, अच्छा आदमी। चारों तरफ इस्लामिक कंट्रियां हैं और 7-8 देश प्रतिदिन उसके सपना देखता है खत्म करने की। वो आदमी इतना खतरनाक है, बीच में बैठा है और सबको मजा चखाता रहता है। ऐसा होना चाहिए। तो इजराइल की सैन्य क्षमता बहुत अच्छी है, आधुनिक हथियारों पर बहुत अच्छा काम किया। इजराइल पर हमारा एक निजी शोध है, निजी खोज है, उसने सबसे ज्यादा युद्ध लड़े। और जो आज अगली खबर, क्यों अकेला पड़ गया है ईरान। आपको बता दें कि ईरान इजराइल युद्ध के छठे दिन अयतुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद
ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमले किए। इस बीच रूस और चीन ने युद्ध की निंदा की, लेकिन ईरान को सैन्य मदद नहीं दी। अगली खबर, ईरान की ड्रोन तकनीक से उसी पर वार किया गया। आपको बता दें कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ युद्ध में लूकोस ड्रोन का इस्तेमाल शुरू किया है, जो ईरान के ही शहीद ड्रोन को रिवर्स इंजीनियरिंग तकनीक पर आधारित है। ईरान ने दशकों पहले सस्ते आत्मघाती ड्रोन विकसित किए थे, जिनका अब अमेरिका ने अपने सैन्य ढांचे में शामिल कर लिया है। अगली खबर, बीजेपी ने जारी की राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की घोषणा की है। इनमें बिहार में नितिन नवीन और श्वेश कुमार, असम से तेरास गोवाल और जुगेन मोहन, पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा शामिल है। अगली खबर शरद पवार को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा समझौता हो गया है। महाविकास आघाड़ी ने राज्यसभा की एकमात्र जीतने योग्य सीट पर शरद पवार को अपना संयुक्त उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अगली खबर, एक्टर विजय का चुनावी मास्टर स्ट्रोक। आपको बता दें कि विजय ने अपनी रैली को किसानों और मछुआरों की आजीविका के मुद्दों पर केंद्रित किया। उन्होंने कहा कि यदि टीवीके को सत्ता मिली तो किसानों और मछुआरों की शिकायतों का समाधान उनकी सरकार की पहली प्राथमिकताओं में शामिल होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी था और आपने जान भी लिया। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारियों के साथ, नए खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।